दलाल साहब नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। आज मैंने इसलिए बुलाया, सभी आप जानते हो कि मैं अपराधियों के खिलाफ लड़ा हूं और पहले अपराधी सजा याफ्ता संसद विधानसभाओं में पूरे देश में घुसे हुए थे और उसकी सफाई करने वाला भी जो कानून बनवाने वाला रमेश दलाल है सुप्रीम कोर्ट से, और जिसके बारे में मैंने पर्चे में भी जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं और चुनाव को बाधित किया जा रहा है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बजाय धोखे से खरीद कर, दबाव देके और झूठा प्रचार करके, रूमर फैला के चुनाव जीतने की फिराक में। आपको याद होगा एक उम्मीदवार ने आईडी के बदले पैसे और कई बार इलेक्शन कमीशन रेड भी डाली, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत की वजह से उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उसके सबूत मेरे पास भी पड़े, लेकिन मैंने उस समय इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाया कि लोग कहेंगे कि रमेश दलाल ने चुनाव में शिरकत देने की बजाय उसने ये काम नहीं करना था। लेकिन जब अपराधी बहुत आगे निकल जाए और बहादुर में पहले ही फिरौती, धमकियां, तो अपराध पहले ही बढ़े हुए, तो अब नया अपराध क्या निकल के आया। कल 2 अक्टूबर 2024 को जब मेरा रोड शो था शांति मार्च गांधी जयंती पर, उसमें जनता की सुनामी आई। उससे घबरा के जो उम्मीदवार है राजेश जून, उसकी टीम ने, और जो टीम बिना राजेश जून की सहमति के ये अपराध नहीं करेगी, उसकी टीम ने एक मैसेज वायरल किया फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और उसमें उन्होंने लिखा कि रमेश दलाल ने अपने समर्थकों के दबाव में राजेश जून को समर्थन दिया, जो कि झूठ था। अपराध किया, रूमर फैलाई और वो भी वायरल की सोशल मीडिया पर। तो मैंने कल रात को मालूम पड़ा और आज सुबह शिकायत बना करके और मैं एसएचओ के पास गया, लेकिन पहले चरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए जो जमानती धारा थी वो लगाई। मैं तो वकील था, जब मैंने कहा गैर जमानती केस है, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और जमानत पुलिस नहीं दे सकती, कोर्ट के हाथ में। तो फिर शाम को जो अपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, उन सब की आपस में बातचीत होके और ये एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में कई धाराएं हैं, लेकिन एक धारा है 353 उपधारा 2 बीएनएस, जो नया कानून आया है, और एक धारा 61। ये दोनों धारा क्या है कि इसमें कम से कम 3 साल की सजा, और 3 साल की सजा और जमानती नहीं है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा, कोर्ट ही जमानत दे सकती है। और 61 धारा का मतलब है कि साजिश करता कौन, किसने साजिश रची। इसलिए मेरी आशंका है कि साजिश करता कई मिलेंगे और उसमें राजेश जून भी होगा। अब प्रशासन को तुरंत उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस व्हाट्सएप से पहले मैसेज निकला वो भी बाहर आएगा। अब उनकी गिरफ्तारी तय है। और जो स्वतंत्र चुनाव को इस प्रकार से बाधित करते हैं, वो जनता का क्या भला करेंगे। जो अपने हस्ताल में कभी किसी को छूट नहीं दे पाया, और ये किससे आम है कि किस प्रकार से शोषण करता है, तो ऐसा घृणित अपराध करके राजेश जून ने इस चुनाव में जो गड़बड़ किया है, तो रमेश दलाल उसको कब्र तक खोद करके ले जाएगा कि उसके पीछे कौन है। क्योंकि मैं एक वकील हूं जिसका बेटा जिला जज, जिसने आज तक कभी अपराधियों के सामने कभी झुका नहीं। बहादुर में पहले फिरौती, डकैती, कत्ल, इसलिए अपराध के खिलाफ लड़ना होगा। इसलिए मैं जनता को यह आगाह कर रहा हूं कि जनता चाहती थी कि रमेश दलाल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये पहली कार्रवाई बाहर आ गई है, और ये शिकायत है जो मैं आपके कैमरे पे डाल रहा हूं, इसमें वो व्हाट्सएप भी है, जनता इसको पढ़ सकती है। एफआईआर नंबर बताना चाहिए। एफआईआर नंबर है
आज 3 तारीख की है और 0381 FIR नंबर है 381 और समय है 7:20, लेकिन सुबह दरखास्त दी गई थी और पुलिस ने पूरी जांच के बाद जाके ये FIR दर्ज की और ये संगीन अपराध की श्रेणी में जिसमें गिरफ्तारी तय है। आप किस व्हाट्सएप से पहला मैसेज निकला, लेकिन एक मैं सबूत दे दूं आप। एक राजेश जून का समर्थक है, वो भी जून है। क्या रमेश दलाल के पास सबूत है जिनका नाम लिया जा रहा है? हाँ, मुझे भी तो व्हाट्सएप आए, लोगों ने भेजे, देखो जी क्या चला रहे हैं। उन्होंने तो मुझे इसलिए भेजे ताकि मुझे पता लग जाए, तो वो तो गवाह बनेंगे और सबूत है। और एक ने जो राजेश जून का बेटा है सचिन जून, उसका जो वो लोगो बना रखा है, उसके साथ उसने फेसबुक पर डाला, वो भी जून ही है। ऐसा तो नहीं हो दलाल साहब है शक उनके ऊपर है या कोई बात हो, फायदा हो तो उठा रहा हो? तो वो इसलिए तो FIR में मैंने ये कहा ना कि गिरफ्तारी हो, मैंने नाम नहीं दिया और साजिशकर्ता पकड़े जाएं, तो साजिशकर्ता कोई भी उम्मीदवार हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो राजेश जून की बजाय और भी है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो। रमेश दलाल अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा है और भादुड़ को अपराध मुक्त करना चाहता है ताकि 5 तारीख को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। इसलिए रमेश दलाल ने FIR दर्ज करवाई। और मैं जनता से अपील करता हूं, तरह तरह की रूमर फैलाई जाएंगी, आप भरोसा मत करना। रमेश दलाल चुनाव लड़ रहा है और वो लड़ेगा, और आप लोग से मेरी यही प्रार्थना है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर प्रजातंत्र को मजबूत करें।